दोस्तों, आज मैं करेले की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि करेला जो होता है ना, बहुत कड़वा होता है और कड़वापन निकालने के लिए कई लोग कई प्रकार के जतन करते हैं। सो आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपके करेले जो है ना, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं लगेगा और जो नहीं खाते हैं करेले, वो आराम से शौक से करेले की सब्जी खाना पसंद करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे करेले होते हैं, इसके हमें छिलके उतार लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कड़वापन करेले के छिलकों में ही होता है। तो जैसे ही हमारे सारे करेले छिलकर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो कि हर कोई अपनाता है, और आज उसी ट्रिक को मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो करेले हमने छिलकर यहाँ रेडी किए हैं, तो हमें इसकी कटिंग करना है। तो कटिंग आप लंबे आकार में, गोल आकार में, जिस भी आकार में आप काटना पसंद करते हैं या फिर खाना पसंद करते हैं, उस आकार में कटिंग कर लीजिए। लेकिन जो करेले हमारे हैं वो पतले होना चाहिए, मतलब पतली पतली कटिंग होना चाहिए। क्योंकि कई बार कई लोग ना एकदम मोटे मोटे करेले काट कर रेडी कर लेते हैं, तो वो उससे ना बहुत ज़्यादा कड़वापन इसमें से निकलता नहीं है। तो इस तरीके से हमें पतले पतले करेले काट कर तैयार करना है, ताकि इसका कड़वापन जल्दी से निकल जाए और बिल्कुल भी हमें एहसास ना हो कि भाई इसमें कड़वापन है। अब हमें क्या करना है, थोड़े गहरे बर्तन में करेले को डाल देना है और फिर उसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच नमक। नमक के साथ में हल्दी पाउडर डाल देना है और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। हल्दी और नमक दोनों मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें फिर इसमें डालना है पानी। तो पानी हमें इतना डालना है कि पूरे करेले हमारे अच्छे से डूब जाए, और डूबने के बाद में इसे लगभग हमें 15 से 20 मिनट या फिर कहे तो आधा घंटा इसे पानी में डुबोकर छोड़ देना है। जैसे ही आधा घंटा हो जाए, उसके बाद में फिर करेले को हमें बाहर निकाल कर 2 पानी से और धुलना है, ताकि इतना जितना भी इसमें कड़वापन है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर हम लोग धुलेंगे ना, तो पूरा कड़वापन बाहर निकल जाएगा और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमारी करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। बस निकालने के बाद में फिर हमें इसमें मिक्स करना है चना दाल। तो चना दाल को भी रात में मैंने भिगोने डाल दिया था, इसे भी 2 पानी से हमें धुल कर निकाल लेना है। अब चने की दाल को हमें चलनी में डाल देना है और इसे स्टीम देने के लिए 5 से 10 मिनट तक हमें गैस पर छोड़ देना है। कोई भी कढ़ाई में पानी डाल देना है और उस पर चलनी रख देना है, स्टीम हो जाएगी हमारी दाल। अब दाल हमारी स्टीम हो रही है, तब तक हम लोग करेले की प्रोसेस कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद में करेले को हमें फ्राई करना है। तो इसे मीडियम आंच पे ही हमें करेले को अच्छे से सेकना है। जो दाल हमने गैस पर रखी थी स्टीम देने के लिए, दाल हमारी स्टीम हो चुकी है और अब हमें इस दाल को एक प्लेट में निकाल लेना है। निकालने के बाद में देखेंगे कि जो हमने करेले गैस पे रखे हैं, वो करेले धीरे धीरे हमारे क्रंच हो रहे हैं और इसका कड़वापन बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने चना दाल तो निकाल कर प्लेट में रख लिया है और ये देखिए करेले जो है ना हमारे एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका धीरे से कड़वापन भी हमारा निकल गया है। तो जैसे थोड़ा सा हमारे करेले सॉफ्ट हो जाए, इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद में उसी कढ़ाई में तेल हमें जो ज़्यादा है उसे निकाल लेना है और फिर हमें डाल देना है खड़ा धनिया, साथ में जीरा। और जीरा डालने के बाद में ना हमें इसमें थोड़ा सौंफ डालना है, जिससे कि जो हमारे करेले का टेस्ट है ना, वो अलग ही बनकर तैयार होगा, मान के चलिए। और फिर हमें एक प्याज कटिंग करके डाल देना है। प्याज जैसे ही लाल हो जाए, फिर हमें डाल देना है एक टमाटर बारीक काट के। टमाटर को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। फिर हमें डालना है एकदम सिंपल मसाले। सिंपल करेले की सब्ज़ी अगर बनाना है तो हल्दी, नमक, मिर्ची, जो हमारे बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं हमारे किचन में, उन्हीं मसालों के साथ में करेले की सब्ज़ी बनाना है, जिससे कि हमारा जो करेले है ना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और ये जो सब्ज़ी होती है ना, एकदम जैसे सूखी सब्जी बना रहे हैं। तो चना दाल और करेले, अब चना दाल भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है स्टीम के बाद में, और करेले भी हमारे सॉफ्ट हो चुके, बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं लगेगा। इस तरीके से हमें थोड़ा सूखा सूखा ही
मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए हमें ढककर छोड़ देना है। ढककर छोड़ने के बाद में फिर हमें इसे और मिक्स कर लेना है और फिर डाल देना है हमें धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद में मिक्स कर लेना है और ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारे करेले की सूखी सब्जी बनकर यहाँ तैयार हो गई है। चना दाल और करेले जब आप एक साथ बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं लगता है। तो जब भी आप लोगों को अगर करेले बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे तो कड़वापन बिल्कुल नहीं लगेगा और बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाएंगे। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।